नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों, आखिर महंगाई इतना तेजी से क्यों बढ़ रही है? और हाल में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट की माने तो 2022 के मुकाबले 2023 में और भी ज़्यादा गंभीर स्थिति होने वाली है, मतलब आर्थिक मंदी आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि महंगाई क्या है और आर्थिक मंदी क्या है, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कौन है जो कैसे पता लगाते हैं कि आर्थिक मंदी आने वाली है। तो वीडियो को इन तक देखते रहेगा। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें महंगाई की। मोस्टली सभी लोगों का क्वेश्चन होता है कि आखिर महंगाई इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, महंगाई का मेन रीज़न क्या होता है। तो महंगाई का मेन रीज़न होता है पैसा। पैसा महंगाई को कम भी करता है, पैसा महंगाई को बढ़ाता भी। तो मैं दोस्तों बता दूं कि महंगाई कब बढ़ती है। जब मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है, और जब मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास पैसा कम हो जाता है तो महंगाई घट जाती है। और इसका रीज़न मैं बता दूं दोस्तों कि जैसा आप समझ सकते हो, एक नॉर्मल इंसान अगर कम कमा रहा है तो उसका मतलब खर्चे उसी हिसाब से वो करेगा, उसी हिसाब से वो अपने लाइफ में स्पेंड करेगा, उसी हिसाब से अपने खर्चे को संभालेगा। और जब उसके पास ज़्यादा पैसे आने लगते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, कोई व्यक्ति मान लिया 50,000 रुपये महीने कमा रहा है तो वो उसी में अपना खर्चा सर्वाइव करने के लिए प्रयास करेगा। बट कहीं से उसको अगर 2 लाख 3 लाख रुपए महीने मिलने लगे तो उसी खर्चे को वो एक्सपेंड कर देगा। हर एक चीज़ को वो महंगी खरीदने की कोशिश करेगा। जैसे आप समझ सकते हो, किसी के पास 2-3 लाख रुपए है और वो मार्केट में जाता है, मार्केट में कोई भी फल या सब्जी की दुकान पे जाता है, कोई फल के दुकान पे जाता है, वहाँ बोलता है कि आप मेरे को 1 किलो सेब दो। तो दुकान वाले को जब वो सेब लेता है, जब उसके पास उतने ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो मतलब उसको कभी कहीं ना कहीं बात आती है समाज में कि उसको रेट बढ़ाने के लिए बोलता है कि आप अगर इतने में ही भेज दोगे तो मैं ले लूँगा। क्योंकि उसके अंदर एक पैसे की समझ लो मतलब गर्मी होती है, वो उस पैसे में अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा समझने लगता है, और वो मतलब कितना भी महंगा सामान खरीदने के लिए बोल भी सकता है। तो वो जब बोलेगा दुकानदार से कि आप बढ़ा के सामान दोगे फिर भी लेगा, तो दुकानदार सोचेगा भी कि जब मेरा सामान बढ़ के बिक रहा है, मतलब 50 रुपये का बेच रहा हूँ और कोई 100-200 में भी ले रहा है, तो वो क्यों ना 100-200 में ही बेचे। तो जब वो 100-200 में बेचने लगेगा तो जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं होता है उतना, वो जब दुकान पे जाएगा तो वो वही चीज़ जिसकी कॉस्ट सेम थी बट उसको महंगा लगेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसका प्राइस बढ़ा दिया है। जैसे आप मूवी में देखते होंगे किसी फ्लॉट का, या फिर रियल टाइम में भी आपने अगर देखा होगा कि जैसे कोई घर बिकता है मूवीज़ में तो उसकी बोली लगाई जाती है, बट एक बार उसकी सरकारी वैल्यू तय की जाती है। मतलब 50,000 रुपये का अगर घर है तो वहीं से स्टार्ट होती है बोली, मतलब सरकारी पैसे से अगर उसको आप खरीदोगे तो वो 50,000 रुपये का ही घर रहेगा। बट लोग उसको बोली लगा लगा के उसकी मतलब एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, केवल मतलब अपना आपा दिखाने के लिए, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए उसकी वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि उसको ओवर वैल्यू कर देते हैं। मतलब जितना उसका प्राइस नहीं होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा कर देते हैं। तो यही लोग होते हैं जो महंगाई का कारण बनते हैं। और जब ये ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो जाता है, मतलब 50% से ज़्यादा हो जाता है, तो महंगाई में कंसीडर किया जाता है। क्योंकि हर एक चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए महंगाई भी ज़रूरी है और सस्ताई मतलब कमी भी ज़रूरी है। और जब ये ज़्यादा लोगों के पास पैसा आने लगता है तो फिर महंगाई स्टार्ट हो जाती है, और जब महंगाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ जाती है तब फिर आती है आर्थिक मंदी। अब आर्थिक मंदी क्या होती है, तो इसको मैं बता दूं कि 2022 में आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां जिनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है वो अपने एम्प्लॉय को फायर कर रही हैं, निकाल रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ट्विटर के जो अभी एलोन मस्क हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया है, और उस CEO को उन्होंने निकाल दिया था, प्रिया अग्रवाल को भी अपनी कंपनी से निकाल दिया था। और बहुत सारे एम्प्लॉय को वो निकाल रहे हैं। जैसे अभी इंडिया में बहुत सारी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को निकाला है, इन्फोसिस, वर्ड और विप्रो और बहुत सारी ऐसी कंपनी है। मैं आपको बताने जाऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। बट अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सभी कंपनियां 2023 में और भी ज़्यादा लोगों को निकालेंगी, और 2022 में भी बहुत सारे लोगों को ये निकाल चुकी हैं। क्योंकि क्या है ना कि मंदी अभी 3 देशों में बहुत ज़्यादा मतलब चरम सीमा पर है, जैसे अमेरिका, जापान और चाइना में। अब मंदी का मेन कारण क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर सब गेम होता है। जैसे जब डिमांड ज़्यादा रहती है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं, तो फिर समझ लो अच्छा काम चलता है, तो सब चीज़ें ठीक चलती है। बट जैसे जैसे मतलब डिमांड कम हो जाती है, जो प्रोडक्ट कंपनी बना के रखी है वो जब सेल नहीं होगा तो वो फिर क्या करेगी, फिर से नया प्रोडक्ट नहीं बना सकती, क्योंकि उसका पुराना प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुआ है। तो नया प्रोडक्ट कैसे बनाएगी? तो फिर वो लोग जो कंपनी में काम करते हैं उनको वो क्यों रखेगी?
क्योंकि उसके पास पहले से प्रोडक्ट है, तो वो क्या काम कराए उन लोगों से, तो इसलिए उनको निकाल दे रही है। तो इस तरीके से जब वो लोग निकलेंगे तो उनके घर पे जो भी परिवार होंगे, आखिर उन्हीं की वजह से उनका खर्चा चलता होगा, तो जब वो कमाएगा नहीं तो फिर वो कैसे किसी चीज़ को खरीदेगा। तो ये महंगाई के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब महंगाई बढ़ जाती है तो चीज़ें खरीदना बंद कर देते हैं। अब जो लोग, जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो बहुत सारे लोग, गरीब लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें। जब वो चीज़ हाई रेट में मिलने लगती है, मतलब अपने एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा, तो गरीब लोग भी नहीं खरीद सकते, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है। और डिमांड कम होने का बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे चाइना में कोरोना है, कोरोना की वजह से फैक्ट्रियाँ बहुत सारी बंद है, आईफोन की फैक्ट्री भी बंद है। और भाई चाइना में एक ऐसी जगह कोरोना है ना कि जहाँ उनका सबसे ज़्यादा बिजनेस होते थे, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होती थी, वही जगह कोरोना है और वहाँ लॉकडाउन लगा है। तो कहीं ना कहीं चाइना का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें आता है मंदी लाने में, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। वहाँ बहुत सारे चीज़ प्रोडक्शन होकर सारी दुनिया में सेल होते हैं। बट अभी चाइना में लॉकडाउन चल रहे हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारी तबाहियाँ चाइना में मची हैं। इस वजह से चाइना के लोग वो चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और मंदी का कारण कहीं ना कहीं चाइना भी बन रहा है। और इसके साथ ही जब मंदी होती है तो पूरी दुनिया में असर डालती है। और ये मेजोरिटी 3 लोगों को देखा जा सकता है, जो दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, अमेरिका, जापान, चाइना। तो इन सभी लोगों के प्रोडक्शन में समझ लो कमी आई है और लोग डिमांड कम कर रहे हैं और सप्लाई ज़्यादा है। इस वजह से मंदी इन देशों में चरम सीमा पर अभी है। और वर्ल्ड बैंक और IMF क्या है, तो वर्ल्ड बैंक एक समझ लो, वर्ल्ड बैंक और IMF दुनिया के 2 सबसे बड़े बैंक हैं। इनमें लगभग 190 देशों का पैसा है। पूरी दुनिया में 206 देश हैं, जिनमें 190 देशों का पैसा है इन दोनों बैंकों में। और इसमें मेजॉरिटी आप पैसा जो है उसमें अमेरिका का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जो भी हैंडल है उसके पास में, जो भी परमिशंस है वो ज़्यादातर अमेरिका के पास है, वर्ल्ड बैंक और IMF का। और दोस्तों मैं बता दूं कि जब भी बड़े बड़े डेवलपमेंट देशों में मंदी आती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर दिखता है। जैसे आप भी देखते होंगे कि बहुत सारी जो प्रोडक्शन है, अच्छी अच्छी चीज़ें हों, वो बाहर की कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं। बाकी जो छोटी चीज़ें हैं वो हमारे देश में प्रोड्यूस होती हैं। बट बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो बाहर प्रोड्यूस होती हैं। और जब उन लोग का डिमांड एंड सप्लाई नहीं रहेगा तो वो लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आना तय है। और ये लोग आर्थिक मंदी कैसे पता करते हैं कि आने वाली है, तो जैसे मैं बता दूं कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर का मतलब समझ लो 3-3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। तो पिछले 2 क्वार्टर को मिला के अगले 2 क्वार्टर का जब भी रिजल्ट निगेटिव में दर्ज किया जाता है, मतलब विकास दर, अगर पिछले 2 क्वार्टर का उठाकर 6 महीने का उठाकर देखेंगे तो उसमें जो विकास हुआ है, जो डेवलप हुआ है, अगर वो आने वाले 2 क्वार्टर में डेवलप के ऊपर पॉजिटिविटी नहीं दर्ज की जाएगी, निगेटिव में दर्ज किया जाएगा, तब महंगाई में कंसीडर किया जा सकता है कि महंगाई आ रही है अब। तो यही सभी बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं और प्राइवेट कंपनी हैं जो इस चीज़ को सर्वे करती हैं। तो इसमें पता लगाती हैं कि किन लोगों को मतलब डिमांड एंड सप्लाई किस किस देश में कम हो रही है, किस में बढ़ रही है। तो इसी से पता लगाया जा सकता है कि आर्थिक मंदी आने वाली है। आर्थिक मंदी अगर आएगी तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, बहुत सारे लोग हो जो घर से बेघर हो जाएंगे, जिनके खाने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। इतनी सारी प्रॉब्लम आ सकती है आर्थिक मंदी से कि आप सोच भी नहीं सकते। जो गरीब लोग हैं उनको तो समझ लो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी कि वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस चीज़ को मतलब काबू करने के लिए, उसको रोकने के लिए, आर्थिक मंदी को कैसे रोका जाए, तो बहुत सारे अमेरिका में अभी आप 2022 में देखते होंगे कि सभी बैंकों ने अपना जो रेपो रेट है और इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका की मार्केट भी डाउन हो गई है। और रेपो रेट बढ़ाने का मतलब कि जब भी कोई बैंक इंटरेस्ट देती है तो लोग इंटरेस्ट लेके अपना बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं। लेकिन जब बैंक को लगता है कि अभी क्या है ना, आर्थिक मंदी, लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो गए हैं, वो चीज़ें महंगी चीज़ें खरीदना पसंद कर रहे हैं, तो महंगी चीज़ें खरीदने की वजह से महंगाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे गरीब लोगों को परेशानी होती है। तो वो बैंक क्या करती है ना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, मतलब जो ब्याज लेती है उसको बढ़ा देती है। तो बढ़ाने से लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं, जिसकी वजह से अपने बिजनेस से पैसा निकाल कर वो फिर से अपने बैंक को वापस कर देते हैं। तो जब वो जिस बिज़नेस से पैसा निकालेंगे उस बिज़नेस को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब वहाँ से पैसा निकल आएगा तो बिज़नेस में जब पैसा नहीं लगे तो वो कैसे ग्रो करेगा। तो जब भी मतलब ब्याज दर बढ़ा देते हैं बैंक, तो वो वापस मार्केट से पैसा बैंकों के पास आ जाता है,
फिर इसकी वजह से भी परेशानी आती। तो लोग इसलिए बैंक अपना मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे रहे हैं। अभी अमेरिका के सभी बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है मंदी को कम करने के लिए, बट अभी भी मंदी कम नहीं हुई है। इसके साथ ही इंडिया के आरबीआई ने भी रेपो रेट में वृद्धि की थी और अभी आने वाले टाइम में इंडिया भी सख्त कदम उठाएगा मंदी के ऊपर। और इसमें एक लोग भी नहीं कंट्रीब्यूट करते, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं और भी बहुत सारे इतनी चीज़ें होती हैं जो इसमें मैटर करती हैं और महंगाई और मंदी लाने का कारण बनती हैं। तो अगर इसके ऊपर कोई भी सरकार अगर एक्शन लेते हैं तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हम देते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।